शीला प्रभुपाद की जय, गुरु पारंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था अक्रूर जी कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए वृंदावन आते हैं और कंस के द्वारा उनको भेजा जाता है। और जब यशोदा माता को ये बात पता चलती है तो वह रोने लगती है। वह नंद बाबा को कहती है, केवल अपना समझ के मैं अपना पुत्र जो मेरे को जान से प्यारा है मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ। और नंद बाबा यशोदा माता को बहुत प्रकार से सांत्वना प्रदान करते हैं, लेकिन गोपियां यशोदा माता को डांटती हैं और कहती हैं कि तू निर्दयी है, मूर्ख है, अपने पुत्र को बाघ के मुंह में देकर तो अपने घर में कैसे जा सकती है। इससे अच्छा तो अपने घर को अग्नि में जला डाल। तो ये गोपियां अक्रूर को भी कोस रही हैं, करुण स्वर में रो रही है। इस तरह से पूरे वृंदावन में एक शोक रोदन का जो वातावरण है वह पैदा हो जाता है। और कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों का विलाप देखकर अक्रूर को बिना बताए रथ से नीचे उतर के, तो कृष्ण अक्रूर को बिना बताए गोपियों के साथ वन में चले जाते हैं और अक्रूर कृष्ण को ढूंढते रहते हैं बलराम जी के साथ में। यह हमने कल सुना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब गोपियों ने जाना कि अब श्री कृष्ण मथुरा जाएंगे तो उनके कमल मुख को निहारती वियोग अग्नि से भयभीत रुद्ध कंठ आंसुओं से भीगी चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं, हमें मत छोड़िए। आपके लिए ही हमने वन को अपना घर और घर को वन बना डाला, मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया, विष को अमृत और अमृत को विष माना। आपके बिना हम प्राण त्याग देंगे। आपका मनोहर हस्ता मुख, आपके मनोहर कमल चरण और आपके वक्षस्थल जो सभी ऐश्वर्यों द्वारा पूजित है, इनका दर्शन न होने पर हम धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होंगी। जब आप अपने मित्रों के साथ गोचर करने के लिए वन में जाते हैं तो यह सोचकर कि संध्या को अवश्य लौटेंगे, हम किसी प्रकार दिन व्यतीत कर पाती हैं। पर जब आप कंस के आदेश से कंस के मित्र के साथ दूर उस नगर को जाएंगे तो हम भय और चिंता में डूबकर आपके दुख की आशंका करते हुए कैसे जीवित रहेंगी। हमें नहीं पता कंस और उसके अनुचरों को मारना कितना कठिन होगा या उनके नगर वासियों का दुख हरने में कितना समय लगेगा, या आप वहां हमें स्मरण भी करेंगे या नहीं। गोपियों के इन करुण वचनों पर वहां उपस्थित सभी ने रोकर मूर्छा धारण कर ली। किसी प्रकार अपने को संभाल कर और अपनी तथा गोपियों की अश्रुधारा पहुंचकर भगवान ने रुद्ध कंठ से वचन कहे। भगवान बोले, निर्बल कंस जो मुझसे और मेरे भक्तों से द्वेष करता है, मैं इसे शीघ्र ही शांत कर दूंगा। विश्वास रखो कि मैं शीघ्र लौटूंगा। ये सखियों मत रो, अशुभ मत करो। श्री स्वरूप जी कहते, तब नंद गोपगण रोहिणी यशोदा अन्य जन और सभी पशु वहां शीघ्र आ पहुंचे। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, अन्य जन से अभिप्राय है ब्राह्मण, सेवक, दासियां आदि। पशुओं में गाय, भैंस और अन्य प्राणी सम्मिलित है। बड़ी कठिनाई से गोपियों से अपनी दृष्टि हटाकर श्रीहरि अपने अग्रज के साथ अक्रूर द्वारा शीघ्र लाए गए रथ पर चढ़ गए। गोपियों को रोते, मूर्छित होते, भूमि पर गिरते और अपने आंसुओं से धूल को कीचड़ बनाते देख यशोदा विलाप करने लगी। यद्यपि नंद जी भी अंतःकरण से विषादग्रस्त थे, तथापि वे अपनी वाक चातुरी से यशोदा को सांत्वना देने लगे। नंद बोले, यह मत समझो कि मैं उस नगर को हर्ष से जा रहा हूं, या कि कृष्ण किसी और का पुत्र है, या मैं कृष्ण को वहां छोड़कर लौट आऊंगा, या कि मैं उस नगर में अधिक काल रहना चाहता हूं। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, नंद यहाँ अक्रूर के इस दावे का खंडन कर रहे हैं कि कृष्ण वसुदेव का पुत्र है।
क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पुत्र के बिना हम ब्रजवासी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते? जान लो कि जैसे ही वसुदेव और देवकी मुक्त होंगे, मैं तुम्हारा पुत्र लेकर लौट आऊंगा। श्री स्वरूप जी कहते हैं, नंद के अनेक आश्वानों से शांत हुई यशोदा ने गोपियों को भी अनेक वचनों से सांत्वना दी। अनेक प्रकार से उन्हें शांत कर उन्हें उठाया। गोपगण अपने बैलगाड़ियों पर चढ़े। अक्रूर ने रथ को चलाया। श्री कृष्ण को जाते देख विरह सहन ना कर पाती, मुख सूखे हाय हाय पुकारती, डगमग कदमों से विलाप करती व्रजांगनाएं रथ के पीछे दौड़ने लगी। कुछ ने रथ पकड़ा, कुछ पहियों के नीचे गिर पड़ी, कुछ मूर्छित हुई, कुछ वहीं ठिठक गई। गायें, बैल, बछड़े, हिरण और अन्य पशु रोते हुए अश्रु से भीगे मुखों के साथ रथ को चारों ओर से घेरने लगे। पक्षी विलाप करते हुए ऊपर मंडराने लगे। वनस्पतियों के पत्ते मुरझा गए। पर्वतों से शिलाखंड और वृक्ष गिरने लगे। कमल मुरझा गए और नदियां सूख कर उल्टी दिशा में बहने लगी। अपनी सर्वप्रिय गोपियों की दशा देखकर श्री कृष्ण शोक और दारुण वेदना से भर गए। उनका रोना रोकना असंभव था। वे स्वयं भी अश्रुधारा में भीग गए। भय था कि वहीं कृष्ण पुनः रथ से कूद ना पड़े या मूर्छित होकर गिर ना जाए। अतः वृष्णि वरिष्ठ अक्रूर ने पीछे से उन्हें प्रेम पूर्वक थाम लिया। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण मूर्छित हो गए तो बलराम, नंद और अन्य की अनुमति से घोड़ों को कोड़े मारकर रथ बहुत तीव्र गति से चलाया। कभी कभी गोपियां घोड़ों के आगे गिर पड़ती, पर अक्रूर सदैव रथ को मोड़कर उन्हें बचा लेते। रोती हुई गोपियों के सम्मुख अक्रूर ने मानो कुररी पक्षियों के झुंड से मांस का टुकड़ा छीनने वाले गरुड़ की भांति उनके प्रियतम को उनसे छीन लिया। घोड़ों को इतना तेज दौड़ाया कि शीघ्र ही कोई रथ को देख भी ना सका। अपने अपने बलवान बैलों से जुती गाड़ियों पर चढ़कर नंद और गोपगण तीव्र गति से रथ के पीछे चले। अक्रूर उन्हें ब्रह्म सरोवर अक्रूर तीर्थ ले गए। वहां अनेक स्तुतियों के साथ श्री कृष्ण को जगाकर उनके मूल चैतन्य में लाए। अब गोपियों को जब पता चला कि श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं अक्रूर के साथ, तो गोपियां कृष्ण के कमल मुख को निहार रही हैं और वियोग अग्नि से भी डरी हुई हैं। गोपियों का कंठ रुद्ध हो चुका है, आंसुओं में भीग चुकी हैं और चरणों में गिरकर कृष्ण के बोल रही हैं, प्रभु हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगी, हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं है, हमें छोड़ के मत जाइए। आपके लिए तो हमने अब जंगल को घर बना लिया और घर को जंगल बना डाला। आपके लिए हमने मित्र को शत्रु बना लिया और शत्रु को मित्र बना लिया। आपके लिए हमने विष को अमृत और अमृत को विष बना लिया। आपके बिना हम प्राण त्याग देंगी। आपका सुंदर मुख, आपके मनोहर चरण कमल, आपके वक्षस्थल, ये सभी ऐश्वर्य द्वारा पूजित है। इनका दर्शन जब हमको नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारे हृदय में मृत्यु आ जाएगी। आप अपने मित्रों के साथ जब गोचारण लीला के लिए वन में जाते हैं तो ये सोचकर कि आप संध्या समय अवश्य लौटेंगे, तो हम किसी प्रकार अपना दिन बिता पाती हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चलेगा कि शाम को आप लौटने वाले नहीं हैं, तो हम अपना प्राण त्याग देंगी। पर अब आप कंस के आदेश से कंस के मित्र के साथ, कौन सा मित्र, अक्रूर, दूर उस नगर को जा रहे हैं। हमें बहुत भय और चिंता लग रही है। हम आपके दुख की आशंका करते हुए कैसे जीवित रह पाएंगी। अब गोपियां कहती हैं, हमें पता नहीं कंस और उसके अनुचरों को मारना कितना कठिन होता है और नगरवासियों का दुख हरने में कितना समय लगेगा, या आप वहां हमें स्मरण भी करेंगे या नहीं, हमें पता नहीं है। गोपियों के इन करुण वचनों पर वहां उपस्थित सभी ब्रजवासी रोकर मूर्छित हो गए। किसी प्रकार अपने को संभाल कर गोपियों की आंसुओं की धारा को पोंछकर भगवान ने अब
रुद्ध कंठ से वचन कहने प्रारंभ किए। भगवान कहते हैं, निर्बल कंस जो मुझसे और मेरे भक्तों से द्वेष करता है, मैं शीघ्र ही इसे मारकर वापस आ जाऊंगा। हे सखियो, तुम रो मत। श्री स्वरूप जी जो गोप कुमार है, वे कहते हैं कि नंद बाबा, गोपगण, रोहिणी, यशोदा, अन्य जन, पशु वहां सभी आ पहुंचे। अब अन्य जन का अर्थ है ब्राह्मण, सेवक, दासियां, और पशुओं में गाय, भैंस, अन्य प्राणी भी वहां पर आ पहुंचे। बड़ी कठिनाई से गोपियां अपनी दृष्टि कृष्ण से हटा पा रही हैं, और श्री हरि अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अक्रूर के रथ पर चढ़ गए मथुरा जाने के लिए। गोपियों को रोते हुए कृष्ण देख रहे हैं, मूर्छित होते हुए देख रहे हैं, भूमि पर गिरते हुए देख रहे हैं। आंसुओं से धूल जो कीचड़ बन गई थी, यशोदा विलाप कर रही है। नंद बाबा भी विषादग्रस्त है, लेकिन नंद बाबा अपनी वाक चातुर्य से यशोदा को सांत्वना देते हैं। नंद बाबा कहते हैं, ऐसा मत समझो यशोदा कि कृष्ण बड़े प्रसन्नता से उस नगर की ओर जा रहा है, या कृष्ण किसी और का पुत्र है, या मैं कृष्ण को वहां छोड़कर लौट आऊंगा। नहीं, मैं उसे अधिक काल तक वहां रहने नहीं दूंगा। क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पुत्र के बिना हम ब्रजवासी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। जैसे वसुदेव और देवकी वहां मुक्त होंगे, मैं तुम्हारा पुत्र लौटकर वापस ले आऊंगा। तो गोप कुमार श्री स्वरूप जी हैं, वे कहते हैं, अनेक आश्वासनों के द्वारा यशोदा माता शांत हो गई। गोपियों को भी अनेक वचनों से नंद बाबा ने सांत्वना प्रदान की। अनेक प्रकार से उन्हें शांत करके उन्हें उठाया। अब गोपगण अपने बैलगाड़ियों पर चढ़ गए हैं। अक्रूर ने रथ को चलाना प्रारंभ कर दिया है। श्री कृष्ण को जाते हुए देखकर गोपियां विरह सहन नहीं कर पा रही और मुख से पुकार रही है, डगमगा, उनके कदम डगमगा रहे हैं, विलाप कर रही हैं, रथ के पीछे दौड़ रही हैं। कुछ गोपियों ने तो रथ को पकड़ लिया, कुछ गोपियों ने रथ के पहिए के नीचे गिर पड़ी, कुछ गोपियां मूर्छित हो गई, कुछ वहीं ठिठक गई। गायें, बैल, बछड़े, हिरण, अन्य पशु रो रहे हैं, उनके आंखों से भीगे हुए अश्रु बह रहे हैं। रथ को चारों ओर से उन पशुओं ने घेर लिया, पक्षी विलाप कर रहे हैं, ऊपर मंडरा रहे हैं, वनस्पतियां भी मुरझा गई हैं, और पर्वतों से शिलाखंड और वृक्ष गिर रहे हैं, कमल मुरझा गए हैं, नदियां सूखकर उल्टी दिशा में बहने लग रही हैं। जब कृष्ण ने अपनी सर्वप्रिय गोपियों की दशा इस प्रकार देखी, तो श्री कृष्ण भी शोक और दारुण वेदना से भर गए। स्वयं श्री कृष्ण भी अश्रुधारा में भीग गए। अब अक्रूर जी को डर था कि कृष्ण कहीं रथ से कूद ना पड़े या मूर्छित होकर गिर ना जाएं। जब अक्रूर ने देखा कि कृष्ण मूर्छित हो गए हैं, तो बलराम और नंद और अन्य की अनुमति से अक्रूर ने घोड़ों को कोड़े मार मार कर बहुत तेज गति से दौड़ाया, और कभी कभी गोपियां घोड़ों के आगे गिर जाती, पर अक्रूर सदैव रथ को मोड़कर बड़ी संभाल पूर्वक गोपियों को बचा लेते। गोपियां अक्रूर जी के रथ के नीचे नहीं आती। रोती हुई गोपियों के सम्मुख अक्रूर ने मानो कुरुरी पक्षियों के झुंड से मांस का टुकड़ा छीनने वाले गरुड़ की तरह उनके प्रीतम को उनसे छीन लिया। जैसे कोई गरुड़ कुरुरी पक्षियों के झुंड से मांस को उठा लेता है, ऐसे अक्रूर ने गोपियों के झुंड से कृष्ण को उठा लिया। और अक्रूर ने घोड़ों को इतना तेज दौड़ाया कि शीघ्र ही कोई रथ देख नहीं पाया। अपने अपने बलवान बैलों से जुती गाड़ियां पर चढ़कर गोपगण, नंद बाबा तीव्र गति से रथ के पीछे चल पड़े। सबसे पहले अक्रूर कृष्ण और बलराम जी को ब्रह्म सरोवर लेकर आए। वहां पर अनेक स्तुतियां की। श्री कृष्ण को जगाकर मूर्छावस्था से मूल चैतन्य चेतना में लेकर आए। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मसर ही अक्रूर तीर्थ कहलाता है। ब्रजवासियों के साथ जो घटित हुआ उसका श्रवण भी कठिन है।
हाय उसकी चर्चा वज्र और कठोरतम वस्तुओं को भी चूर कर देती है। राजा परीक्षित बोले, हे माता, इन वचनों को करुण स्वर में कहते प्रेम से अभिभूत और शोक से रुदन करते करते श्री स्वरूप जी मूर्छित हो गए। अत्यंत उद्विग्न और अश्रुधारा से भीगे मथुरा निवासी ब्राह्मण ने बड़े यत्न से क्षण भर में ही श्री स्वरूप जी को चेतना में लाया। वह पुनः बोलने लगे। श्री स्वरूप बोले, तब श्री कृष्ण मथुरापुरी को गए, वहां के जनों को आनंदित किया, दुष्ट कंस और उसके अनुचरों का संहार किया और अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया। उन्होंने कंस के पिता महाराज उग्रसेन को पुनः राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। चारों दिशाओं से यादवों को बुलाकर मथुरा में बसाया और नगर वासियों को सांत्वना दी। यादवगण, जिनके लिए भगवान ही जीवन के परम लक्ष्य थे, कंस के मित्र राजाओं से भयभीत और दुखी थे। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने अग्रज के साथ वहां कुछ समय निवास किया। फिर उन्होंने नंद बाबा और अन्य गोपों को व्रज लौटाकर वहां के लोगों को सांत्वना देने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, आप गोपों सहित शीघ्र वृंदावन पधारे ताकि मेरी अनुपस्थिति में वहां के लोग मृत्यु को प्राप्त न हो। मैं यहाँ अपने विषादग्रस्त मित्रों को सांत्वना देने के लिए अल्पकाल रुकूंगा, फिर शीघ्र वृंदावन लौट आऊंगा। नंद बोले, मैं कभी यह नहीं मान सकता कि तुम किसी और के पुत्र हो और कहीं और बस जाओगे। जब तुम कहते हो कि लौट आओगे, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। हमें बचाओ, हमें मत छोड़ो, जहां भी जाओगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरे इस वचन के कारण ही तुम्हारी माता और ब्रजवासी अब तक जीवित है। हे प्रिय, यदि मैं कठोर हृदय होकर तुम्हारे बिना लौट आया तो वह एक भी क्षण में प्राण त्याग देंगे। श्री सनातन गोस्वामी कहते, नंद ने ब्रजवासियों से वचन दिया था कि वे श्री कृष्ण के बिना वापस नहीं आएंगे। तो राजा परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते हैं कि जब इन वचनों को करुण स्वर में श्री स्वरूप जी सुना रहे थे, वह स्वयं मूर्छित हो गए। शोक से रुदन करते करते, प्रेम से अभिभूत होकर, अत्यंत उद्विग्न और अश्रुधारा से भीगे मथुरा निवासी ब्राह्मण ने बड़े प्रयास से क्षण भर में ही श्री स्वरूप जी को चेतना में लाया। वह पुनः बोलने लगे। तब श्री कृष्ण मथुरापुरी को गए, वहां के लोगों को आनंदित किया, दुष्ट कंस और उसके अनुचरों का संहार किया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और फिर कंस के पिता महाराज उग्रसेन को पुनः राज सिंहासन पर बिठा दिया। चारों दिशाओं से यादवों को बुलाकर मथुरा में बसा दिया और नगरवासियों को सांत्वना दी। यादवगण, जिनके लिए भगवान ही परम लक्ष्य है, सभी यादव कंस के मित्र राजाओं से भयभीत और दुखी थे। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने उन यादवों को प्रसन्न करने के लिए अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ वहां कुछ समय निवास किया। फिर उन्होंने नंद बाबा और अन्य गोपों को वृंदावन लौटकर वहां के लोगों को सांत्वना देने का आदेश दिया। कृष्ण ने कहा, बाबा लौट जाओ, वहां के जो ब्रजवासी हैं आप उनको जाके आदेश दो कि मैं वापस लौट कर आऊंगा। श्री कृष्ण अपने पिताजी को कहते हैं, आप गोपों के साथ वृंदावन जाइए, मेरी अनुपस्थिति में वहां के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने जो मित्र विषादग्रस्त हो गए उनको सांत्वना देने के लिए कुछ काल रुकता हूँ और मैं भी वापस लौटकर वृंदावन आऊंगा। नंद बोलते हैं, मैं कभी नहीं मान सकता कि तुम किसी और के पुत्र हो और कहीं और बस जाओगे। जब तुम कहते हो कि लौट आओगे तो मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन कृष्ण हमें मत छोड़ो, हमें बचाओ, जहां भी जाओगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरे इस वचन के कारण ही तुम्हारी माता यशोदा और ब्रजवासी अभी तक जीवित हैं। मैं उनको वचन देके आया हूं कि कृष्ण को वापस लेकर आऊंगा और यदि कठोर हृदय होकर तुम्हारे बिना मैं वृंदावन लौट गया तो एक एक क्षण में सारे ब्रजवासी और तुम्हारी मां यशोदा प्राण त्याग देंगे। क्योंकि सनातन गोस्वामी कहते हैं, नंद बाबा ने ब्रजवासियों को वचन दिया था कि मैं वापस आऊंगा तो श्री कृष्ण को साथ लेकर ही आऊंगा, श्री कृष्ण के बिना वापस नहीं आऊंगा। नंद बाबा भी रो रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।